Please like and subscribe my YouTube channel Government Gyan. फ्रेंड्स, तो आज हम आज फिजिक्स से वो क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन से ही हैं जो पूछे गए हैं पिछले साल, और ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो पूछे जाते ही हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन जो थोड़े बहुत आते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम मोटिवेशनल से चालू करेंगे। तो खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही ना मिले। ठीक है, मतलब कि हमें अपने तरक्की में इतना टाइम देना है कि हमें दूसरों से मतलब दूसरों की बुराई करने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर? ठीक है, तो ऑप्शन है फर्स्ट बॉयलर, सेकंड है वाट, थर्ड है न्यूटन और फोर्थ है पास्कल। ठीक है, तो जैसे कि मैं आंसर को हाईलाइट कर ही चुका हूँ ब्लैक में। ठीक है, डार्क ब्लैक कर दिया मैंने उसको। तो ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश एक्ट एज शील्ड ऑब्जर्विंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, फर्स्ट है केस CFC, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है ग्रीन हाउस और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उसे शील्ड की तरह कौन रोकता है? तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर उस रेडिएशन को रोकता है। ठीक है, थर्ड है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम पिक कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं, फोर्स कहते हैं और शट कहते हैं। तो हमें आंसर इसमें फोर्स, हम किसी को भी पुश करेंगे या पुल ऑब्जेक्ट को करेंगे तो क्या होगा? फोर्स रहेगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज। ठीक है, तो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, कैलोरी और केल्विन। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी तो क्या होगा? जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन फिफ्थ। विच कलर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड? हम जब ग्रीन और रेड को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है लाइट ब्लू, सेकंड है येलो, थर्ड है वाइट और फोर्थ है ग्रे। ठीक है, तो आंसर रहेगा येलो। जब हम रेड और ग्रीन को ऐड करेंगे तो बनेगा येलो। ठीक है, सेवंथ है एट विच प्लेस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो कौन सी प्लेस है जहाँ पे वेट होता है जो ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम हो जाता है? तो ऑप्शन है एट पोल, एट इक्वेटेड, एट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एट टीओसी। ठीक है, तो आंसर होगा एट पोल। पोल के ऊपर जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएंगे साउंड, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो ऑप्शन है डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज और टेस्ला। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है वो होता है डेसिबल। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो ऑप्शन है न्यूटन, वॉट, फ्राड और हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। ठीक है, 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका न्यूटन, जूल, एम्पेयर और वाट। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। साइड मिरर ऑफ अ कार इज मेड अप ऑफ। जो साइड मिरर होता है कार का वो किससे बना होता है? ऑप्शन है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और इन्वर्टेड। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो रहता है वो मिरर बना रहता है, कॉन्वेक्स मिरर से बना रहता है कार का जो साइड मिरर होता है। ठीक है, 13 वाला है इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 kgs व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 60 kg है अर्थ पर। ठीक है, तो उसका वेट जो मून पे होगा वो कितना होगा न्यूटन में? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 60 न्यूटन, 600 न्यूटन, 98 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 kg है अर्थ पर तो उसका वेट होगा मून पर 98 न्यूटन। ठीक है, क्या होगा? 98 न्यूटन। 14th क्वेश्चन है 70% ऑफ द सन मेड अप ऑफ। ठीक है, जो 70% होता है सन का वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। जो 70% ऑफ द सन होता है वो बना रहता है हाइड्रोजन से। ठीक है,
15 है व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजर होता है उसका यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, सेकंड ऑप्शन है ओम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। जो टेस्ला होती है वो मेजर करने के लिए होती है मैग्नेटिक फील्ड को। 16 है टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, जो टीवी रिमोट होता है अपना वो किस प्रिंसिपल ऑफ वर्क करता है। तो ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेव्स, लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो इंफ्रारेड वेव्स में जो होता है रिमोट कंट्रोल जो टीवी रिमोट होते हैं वो वर्क करता है उस प्रिंसिपल पे, ठीक है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो क्या है। तो ऑप्शन है ओम्स, फराड, हेनरी और वेबर, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ओम्स, ठीक है। ओम जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो एनर्जी होता है वो हीट जो रिलीज होता है, जिस हीट से रिलीज होता है अर्थ के, तो वो कौन सी एनर्जी होती है वो बताना है अपने को, ठीक है। तो बायोगैस, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी और टेंडल एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, 19 करते हैं। मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, ठीक है। जो मीटर लगा रहता है अपने कार के अंदर, गाड़ी के अंदर, कि जो हमें बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, वो एक्चुअल में कौन सा मीटर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्पीडोमीटर, सेकंड है ऑडियोमीटर, ठीक है, थर्ड है थर्मोमीटर, फोर्थ है किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर होगा ऑडियोमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर है वो कौन से किसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इन्वर्टेड मिरर और इरेक्ट मिरर, ठीक है। तो आंसर होगा स्फेरिकल मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क और स्पीड, इनमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब 22 है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू, देन यू इज द, एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला है यू प्लस वी अपॉन टू, तो उसमें जो यू है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी। 13 क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट फोर्स अनदर नेम फॉर, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसका अनदर नेम क्या है, ठीक है। फर्स्ट है फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रिक्शन, ठीक है। हम कॉन्टैक्ट फोर्स को फ्रिक्शन भी कहते हैं। 24th क्वेश्चन है वाई डज द वाटर टैंक अपेयर स्मॉलर देन व्यूड फ्रॉम द टॉप, जब हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है, टॉप से देखते हैं, तो हमें जो वाटर टैंक है वो छोटा क्यों दिखता है ना। तो ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आंसर होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो टैंक है वो छोटा दिखता है जब हम टॉप से देखते हैं, तो ठीक है। 25 और लास्ट क्वेश्चन है सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो सोप के बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं इसके ऑप्शंस में है इंटेरिया, प्रेशर, सरफेस टेंशन और वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के वजह से जो सोप के बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। थैंक यू।